तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपके और मेरे प्यारे से इस चैनल S2 की पाठशाला पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, अपचयन को रिडक्शन बोलते हैं। इसी के बारे में हम लोग क्या करना है, पढ़ना है। इसी चैनल पे हम लोग क्या करते हैं, तो एक और जानकारी आपको दे दें। इसी चैनल पे हम लोग क्या करते हैं, तो डेली के डेली करंट अफेयर्स का एक लेक्चर डालते हैं बिहार से रिलेटेड, बीपीएससी को टारगेट करते हुए। और उसमें हम लोग क्या डालते हैं, तो देश दुनिया से रिलेटेड खबरें और बिहार से रिलेटेड जुड़ी जानकारियां। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। सर, आपका जो टॉपिक है साइंस का, उसमें हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट लेक्चर है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं और जानकारियां को साझा कर रहे हैं। ठीक है सर, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑक्सीकरण और को देख रहे हैं। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, तो ऑक्सीकरण से आपको नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीजन इसमें इन्वॉल्व होगा। नहीं तो ऑक्सीजन इसमें क्या होता है सर, इन्वॉल्व होता है। इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या होता है, तो किसी पदार्थ में क्या हो जाता है, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। किसी पदार्थ द्वारा किसका जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। फिर हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन को हटा देना कहलाएगा। फिर क्या कराएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देना भी कहलाता है। तो ये आपको चीज दिख रहा होगा यहाँ पे नोट्स में। तो सर नोट्स कहाँ से मिलेगा, तो नोट्स मिलेगा आपको ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहीं पे लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, वहां से आप जाके कैश कर सकते हैं, देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके आप नोट्स भी बना सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो जाता है, जब हम मैग्नीशियम का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, तो Mg प्लस O2 मिलकर क्या बना देता है, 2MgO बना देता है। और हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो कार्बन का जब ऑक्सीकरण होता है तो CO2 बनता है। नहीं, कार्बन के साथ जब हम लोग ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो क्या बना लेता है, CO2 बना लेता है। फिर देखिए, सोडियम का जब ऑक्सीकरण होता है तो सोडियम के साथ जब ऑक्सीजन क्या होगा, जोड़ना। ऑक्सीकरण मतलब सर जोड़ना। तो जब ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं तो क्या बनाता है, 2Na2O बना देता है। जब हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बना देगा सर, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्या हो जाता है, H2S के साथ जब हम लोग ऑक्सीजन को जब जोड़ते हैं तो ये क्या बनाता है, SO2 प्लस 2H2O बना देता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रिडक्शन। सेकंड हम लोग क्या देखना है सर, रिडक्शन, या हिंदी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन। क्या बोलेंगे, अपचयन। इसमें अपोजिट होगा, क्या होगा सर, अपोजिट। तो इसमें क्या करता है, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का हटना, क्या करेगा, ऑक्सीजन को हटना। ऑक्सीडेशन क्या कर रहा था, ऑक्सीकरण क्या कर रहा था, जोड़ता था। अब क्या करेगा ये रिडक्शन, तो ऑक्सीजन को हटाएगा। क्या कर रहा है, तो इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, हटाना। और हाइड्रोजन का जुड़ना, किसको, हाइड्रोजन को जोड़ेगा और ऑक्सीजन को हटाएगा। और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है सर, ग्रहण करेगा। फिर तब तो हम लोग देखते हैं, इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तांबे के ऑक्साइड का अपचयन। क्या होता है, तांबे में रिडक्शन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या करेगा, CuO जो होता है उसके साथ जब हम लोग H2 को हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो कॉपर क्या करता है, बाहर कॉपर प्लस हाइड्रोजन हो जाता है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, आयरन ऑक्साइड का क्या कर रहे हैं, अपचयन। मतलब ये देखिए क्या है, आयरन ऑक्साइड का क्या कर रहे हैं, अपचयन कर रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, नीचे एग्जांपल दिख रहा है, जिंक ऑक्साइड का अपचयन, ZnO प्लस C, Zn प्लस CO बन जाता है। फिर क्लोरीन का जब अपचयन देखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, Cl2 किसके साथ रिएक्शन करता है, तो H2 के साथ। एडिशन ऑफ क्या करेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए, ये देखिए हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना हो गया। इसमें क्या हो गया सर, तो हाइड्रोजन जुड़ गया था, क्लोरीन के साथ जब H2O जुड़ता है तो HCl बना लेता है। नहीं, ठीक है, HCl क्या होता है, एसिड होता है। अब हम लोग देखते हैं आगे, आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ना है, ऑक्सीकरण और अपचयन के साथ क्या होता है, रिडॉक्स। जब रिएक्शन हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, तो सर रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, तो रिडॉक्स रिएक्शन जब ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, तो रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीजन और किसका इन्वॉल्वमेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें ऑक्सीजन भी है और कौन है, इसमें कौन है, तो ये देखिए हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो दोनों का क्या होगा, इसी को अपचयन या ऑक्सीकरण भी कहते हैं। मतलब रिडक्शन भी होगा, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो CuO का, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 का रिडक्शन हो रहा है। नहीं, अब हम देखते हैं, इसका एग्जांपल दिख रहा होगा आपको, मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या हो रहा है सर, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को जब हम लोग किससे, HCl के साथ जब रिएक्शन कराते हैं
तो क्या हो जाता है, ये देखिए रिएक्शन जो बन रहा है नीचे आपको दिख रहा होगा। फिर इसमें जो हो रहा है MnO2 को, MnO2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन मतलब रिडक्शन हो रहा है। HCl का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। HCl का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ देखिए HCl जो है इसका जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये अलग अलग कर दे रहा है नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस। जब देखते हैं आप तो फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, अब किसी सन मतलब किसी क्या जो सनलाइट है, सूरज भगवान से जो रोशनी आ रहा है वो पत्ता पर पड़ता है। पत्ता पर पड़ने के बाद क्या करता है, एक एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है, तो ग्लूकोज बनाता है। तो जो ग्लूकोज बनता है कैसे बनता है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, H2O जड़ से लेगा, जड़ से लेता है, फिर क्या करेगा, बना लेता है ग्लूकोज प्लस O6 बना लेता है, 6O2 बना लेता है। यही क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला है। तो CO2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और H2O का क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नहीं, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, तो ऑक्सीजन का जुड़ना, रिडक्शन में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का निकलना। तो आपको दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा होगा आपको क्या कर रहा है, तो यहाँ से निकाल रहा है, क्या क्या निकाल रहा है, तो रिडक्शन ऑक्सीजन को निकाल रहा है, तो इधर निकल गया, यही होता है। अब हम लोग देख रहे हैं इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या क्या होता है। ऑक्सीडेशन का हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग देखते हैं सर। दैनिक जीवन में क्या उपयोग कर सकते हैं, तो खाद्य पदार्थों को खराब नहीं होने के लिए, बचाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। रैनसिडिटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, खाद्य पदार्थों को खराब न होना, विकृत गंधता बोलते हैं, या रैनसिडिटी बोलते हैं, रैन एसिडिटी बोलते हैं। अब हम देखते हैं तेल और वसा का ऑक्सीकरण से क्या हो जाता है, स्वाद में गंध आ जाता है। नहीं, स्वाद भी खराब हो जाता है और उसमें से गंध आने लगता है। ये किसके कारण होता है, तो ये ऑक्सीडेशन के कारण होता है, ऑक्सीकरण के कारण होता है। नहीं सर, कि तेल को आराम से छोड़ दिए उसको खुले में, तो क्या हो जाता है, उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो क्या करता है, स्मेल करने लगता है, उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं इसका समाधान क्या है। तो समाधान है कि नाइट्रोजन गैस भरेंगे उसमें, या एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं सर, एंटीऑक्सीडेंट। आप बहुत सारा जो सिरप पीते हैं उसमें वो क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्यों एंटीऑक्सीडेंट होता है, क्यों एंटीऑक्सीडेंट होता है सर, तो वो ऑक्सीकरण नहीं करे, नहीं ऑक्सीडेशन नहीं करे, इसीलिए उसको क्या बनाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट बनाया जाता है। यही समाधान है इसका। तो कैसे एंटीऑक्सीडेंट बनाएंगे उसके बारे में भी देखना पड़ेगा। नहीं, ये देखिए कैसे रोकते हैं रैनिसिडिटी को, क्या कैसे रोकते हैं, तो रोकेंगे विकृत गंधिता को। हम लोग जब रोकने का जब देखते हैं उपाय क्या होता है, तो भोजन को हम लोग क्या करते हैं, एयर टाइट डिब्बे में डालते हैं। एयर टाइट मतलब सर, तो उसमें हवा नहीं जाए, नहीं तो उसमें क्या करते हैं, हवा नहीं जाए तो हम लोग उसको एयर टाइट डिब्बे में रखेंगे। फिर क्या करते हैं, तो फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में भी रखते हैं। किसके लिए, तो उसमें ऑक्सीकरण नहीं हो उसके लिए हम लोग फ्रिज में भी डालते हैं। फिर कब डालते हैं, क्या करते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं, या नाइट्रोजन गैस भरते हैं। जो आप चिप्स उप्स खाते हैं कुरकुरे, उसमें क्या रहता है, तो नाइट्रोजन गैस मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है, वो खराब नहीं होता है, उसमें ऑक्सीकरण नहीं होगा या ऑक्सीडेशन नहीं होता है। फिर हम लोग देखते हैं खाद्य पदार्थों को अंधेरे में रखते हैं। क्या करेंगे सर, तो खाद्य पदार्थों को हम लोग अंधेरा में रखेंगे, जिससे क्या होता है, उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्या होता है सर, तो उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा। नहीं, यही आपको दिख रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है सर, धातुओं का जंग लगना जो होता है, कोरिजन जो होता है, वो उसको हम लोग, जो धातुओं का जो जंग लगना है उसको हम लोग जब देखते हैं, तो लोहे का जब जंग लगता है कैसे लगता है, तो उसमें क्या करता है, जो आयरन है उसके साथ ऑक्सीजन प्लस वाटर मतलब मॉइस्चर जो होता है, वो तीनों का मिक्सचर क्या बना लेता है, उसमें जंग लगा देता है। तो ये किस प्रकार का होता है, लाल भूरा परत हो जाता है। अब देखे हुए कोई लोहा जब जंग लगता है तो उसमें क्या हो जाता है, लाल भूरा जैसा परत उसमें जम जाता है। यही उसमें क्या होता है, धातुओं का जंग लगना, यही उसका एग्जाम्पल है। तो हम लोग उसको बोलते हैं रस्टिंग। जंग को क्या बोलेंगे, रस्टिंग। रस्टिंग हो जाता है। को रोकने का उपाय क्या है, तो पेंट करते हैं। नहीं सर, क्या करेंगे, पेंट करते हैं। उसमें क्या करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, तेल लगाते हैं, ये सब क्या करते हैं, उसको बचाने का उपाय करते हैं। नहीं, मोबिल लगाते हैं, ये सब आप किए होंगे। नहीं, कि आपके घर में जब आपका ग्रिल है, ग्रिल को जब हम लोग क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है, तो आप ले आते हैं थीनर से पहले उसको क्या करते हैं, पहले लगाते हैं सीरीज कागज, उससे घासते हैं, मतलब जंग को पहले छुड़ाते हैं। फिर क्या करते हैं सर, उसको थीनर से रंगते हैं, फिर उसको प्राइमर से रंगते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, पेंट मारते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें रस्टिंग ऑक्सीडेशन प्रॉपर तरह से नहीं हो उसको रोकने का काम करता है। एक लेयर बना लेता है, किस चीज का, पेंट एक लेयर बना लेता है, जिससे ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो उस लोहे के ग्रिल में
या लोहे में क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। तो ये इतना काम आप करते हैं, क्या करते हैं, इतना काम आप करते हैं। या गैल्वेनिकरण बोलते हैं, जिंक का भी परत चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं सर, तो जिंक का भी परत चढ़ाते हैं, जिससे ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्या करेंगे, उसको पूरा कवर कर देंगे, इसी परत से क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। एलवाई बनाना मतलब स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें भी क्या होता है सर, तो जंग नहीं लगता है। उस टाइप का अगर हम बर्तन बनाते हैं तो उसमें क्या लगेगा, जंग नहीं लगेगा। या आप देख सकते हैं सेक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, मैग्नीशियम की पट्टी लगा देते हैं। किसका सर, तो मैग्नीशियम का पट्टी लगा देते हैं, उससे भी क्या होता है सर, तो जंग रोकने का उपाय है। दैनिक जीवन में इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं, तो सांस लेने में क्या होता है, सांस जब लेते हैं तो उसमें भी क्या करता है, तो आप ये डिटेलिंग जब क्या करने गए आप क्लास 11th में जब जाइएगा तो आपको रिस्पायरेशन इन प्लांट जब चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें आपको जब जाइएगा तो उसमें आपको पढ़ना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना होगा कि ईटीएस से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसमें कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। और जब क्या पढ़ना है, क्रैब साइकिल पढ़िएगा तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस में रिडक्शन होता है, हेक्सोकाइनेज ये सब जो होता है उसमें रिडक्शन होता है, तो वो कैसे प्रोसेस होता है, तो वो स्टेप वाइज प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, तो उसमें भी आपको ये चीज पढ़ना है। नहीं तो इसीलिए आपको अभी से भी इसको क्या करना है, पढ़ के जाना है। तो ये होता है सांस लेने में, रेस्पायरेशन में भी क्या करता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। जो ग्लूकोज आप लेते हैं, मतलब लेते कहाँ से है, तो जैसे खाना खा रहे हैं तो वो क्या होता है, ग्लूकोज के रूप में उसका कन्वर्ट होता है। नहीं, जो भात आप खाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में आपको एनर्जी देता है। कैसे देता है, तो ये जब हम लोग खाते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज के रूप में उसको कन्वर्ट करता है, फिर वो जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण करता है तो वही ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और हमको एटीपी के रूप में एनर्जी देता है। ये सब काम कहाँ होता है सर, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लास 11th में जब जाइएगा तो बायोलॉजी के रेस्पिरेशन प्लांट में आपको ये चीज पढ़ना है। ठीक है सर, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए, फलों और सब्जियों का ब्राउन हो जाना कैसे होता है, तो एंजाइम द्वारा होता है। किसके द्वारा, एंजाइम द्वारा होता है। क्या हो जाता है, तो एंजाइम द्वारा ऑक्सीकरण हो जाता है। किसके द्वारा, एंजाइम द्वारा उसमें ऑक्सीकरण हो जाता है। जैसे एप्पल में देखिएगा ऐसा हो जाता है, बनाना में हो जाता है, पोटैटो में हो जाता है। तो देखिए बहुत दिन तक हम लोग पोटैटो को छोड़ देते हैं या बनाना को छोड़ देते हैं तो पूरा उसमें क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है, नहीं हो जाता है, टेस्ट भी उसका खराब हो जाता है। तो किसके कारण हो जाता है, ऑक्सीकरण के कारण। किसके कारण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हो जाता है उसमें, ऑक्सीजन जाके वो अपना काम कर देता है, उसके केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। नहीं, अब हम लोग देखते हैं दवाओं का प्रभाव। दवाओं में भी हम लोग कई दवाओं में ऑक्सीकरण का द्वारा काम करते हैं। क्या करता है, कई दवाओं में ऑक्सीकरण द्वारा क्या किया जाता है, काम करती है। ऑक्सीकरण दवाएं ऑक्सीकरण द्वारा क्या करती है, काम करती है। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, या इससे रिलेटेड पैरामेडिकल का तैयारी कीजिएगा डीसीसी का, तो उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या होता है। तो पहला ऑप्शन ये रहा, हाइड्रोजन का जुड़ना। दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। तीसरा आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, या चौथा इलेक्ट्रॉन को हटाना केवल। तो इसका जो सही आंसर होगा सर कौन होगा, तो ऑक्सीजन का जोड़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग करना इसका सही आंसर है। ठीक है, अब लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या है सर, तो निम्न में से अपचयन का उदाहरण है। मतलब 4 को ऑप्शन दिया गया है, उसमें से अपचयन का कौन उदाहरण है, तो आपको दिख रहा होगा पहला उदाहरण कौन सा है, तो पहला जो दिख रहा है आपको ऑप्शन क्या है, 2Mg + O2 से क्या बन रहा है, 2MgO। और दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा CuO + H2O से क्या बन रहा है, Cu + H2O। और तीसरा दिख रहे हैं आप, क्या दिख रहा होगा, C + O से क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। और लास्ट ऑप्शन दिख रहा होगा 4NA + O2 से क्या बन रहा है, 2Na2O। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, CuO + H2 से क्या बन रहा है, Cu + H2O। तो इसमें अपचयन रिडक्शन कैसे होगा, तो इस ऑक्सीजन को क्या करा, निकाल के बाहर फेंक दिया। नहीं, ये जो ऑक्सीजन देख रहे हैं इसको निकाल के बाहर फेंक दिया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सर, क्या बोलेंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपचयन या रिडक्शन। अब हम देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है। क्वेश्चन दिया हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है केवल ऑक्सीकरण होता है। दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा केवल अपचयन होता है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है। और चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है न तो ऑक्सीकरण होता है न ही अपचयन होता है। तो अभी हम लोग कुछ ही समय पहले पढ़े हैं कि जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन देखते हैं तो उसमें ऑक्सीजन और मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखते हैं, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को क्या करेंगे, साथ में देखते हैं। क्या देखेंगे सर, तो दोनों को हम लोग साथ में देखते हैं, ये आपको दिख रहा है। तो यही आंसर इसका C नंबर आंसर जो सही है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज
डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ HCl का जो हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो उसके साथ क्या होता है, तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा MnO2 का ऑक्सीकरण हो जाता है, दूसरा देख रहे हैं MnO2 का वो अपचयन हो जाता है, और उसके बाद हम देख रहे हैं HCl का अपचयन हो जाता है, और लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। तो इसको जो सही आंसर होगा सर क्या होगा, MnO2 का अपचयन हो जाता है। MnO2 का अपचयन मतलब सर, तो इसमें से ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को क्या करेगा, हटा देगा, इसीलिए इसका अपचयन हो जाता है। रिडक्शन में यही चीज होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या करेगा, हटा देगा। जहां भी आपको ऑक्सीजन दिखेगा वहां से रिडक्स क्या करता है, रिडक्शन उसको ऑक्सीजन को हटा देता है, बढ़िया से हटा देगा, और किसको जोड़ लेता है, तो हाइड्रोजन को जोड़ देता है। अब लोग फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, फोटोसिंथेसिस से क्या होता है। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा CO2 का ऑक्सीकरण हो जाता है, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा H2O का अपचयन हो जाता है, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा CO2 का अपचयन और H2O का ऑक्सीकरण हो जाता है, और लास्ट ऑप्शन दिख रहा होगा कि दोनों का ऑक्सीकरण होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा सर, तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग देखे थे कि CO2 का क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था। CO2 मतलब सर तो ऑक्सीजन है यहाँ, तो यहाँ रिडक्शन होगा, और हम लोग देखते हैं H2O में, तो H2O में क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। इसका आंसर नंबर सी सही है। क्या सर, तो इसका आंसर नंबर सी सही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता किसके द्वारा होती है। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा तेल और वसा का ऑक्सीकरण, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा तेल और वसा का अपचयन, तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा प्रोटीन का ऑक्सीकरण, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कार्बोहाइड्रेट का अपचयन। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन होगा सर, तेल और वसा का ऑक्सीकरण हो जाता है। किसका हो जाता है, तेल और वसा का ऑक्सीकरण हो जाता है, तब क्या हो जाता है, विकृत गंधिता हो जाता है खाद्य पदार्थों में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, ये रहा, लोहे का जंग लगने की रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो इसका हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा Fe+3O2 प्लस H2O से क्या बन रहा है, Fe2Fe2O3 इंटू क्या बन रहा है, H2O। तो यही इसका सही आंसर है सर। क्या है, यही इसका सही आंसर है। मतलब आयरन के साथ ऑक्सीजन प्लस थोड़ा मॉइस्चर होगा, नमी होगा, H2O होगा, तो क्या बना लेता है, तो इसी पर क्या बनाता है, लाल भूरा रंग का क्या बनाता है, परत बना लेता है, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। तो ठीक है सर, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, सांस लेने में क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिख रहा होगा ग्लूकोज का अपचयन होता है, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा CO2 का ऑक्सीकरण होता है, चौथा ऑप्शन को दिख रहा होगा O2 का अपचयन होता है। तो इसका सही आंसर कौन होगा सर, तो ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जिंक ऑक्साइड का अपचयन किसके द्वारा होता है। तो जिंक ऑक्साइड का अपचयन किसके द्वारा होगा। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा H2O के द्वारा, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा CO के द्वारा, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कार्बन के द्वारा, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा O2 के द्वारा। तो जिंक का जो ऑक्सीजन अपचयन होता है किसके द्वारा होता है, तो CO के द्वारा, मतलब C के द्वारा, मतलब कार्बन के द्वारा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो आप चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, उसके पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, भारी नहीं, क्यों भरी जाती है। तो आपको दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन दिख रहा होगा स्वाद बढ़ाने के लिए, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा विकृत गंधिता को रोकने के लिए, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वजन बढ़ाने के लिए, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रंग बनाए रखने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा सर कि उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होने देना है, उसके चलते हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं, नाइट्रोजन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं, जिसको बोलते हैं विकृत गंधिता को रोकने के लिए ये चीज काम किया जाता है। इसी सब के साथ आपका इस लेक्चर समाप्त हुआ। तो आप इस चैनल को देखो, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आप इस चैनल पे नए थे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। आप अपने दोस्तों तक इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए, ऐसी उम्मीद है। ठीक है, चलिए बाय।